Good afternoon, students. Today we will discuss about environmental studies, standard 5th. This is your NCERT based textbook. Today we will discuss about chapter number 1, super senses. What is super senses? We will discuss in this chapter in deep. The animal world is full of example of amazing senses. Animals have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. एनिमल वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे अमेजिंग सेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। एनिमल्स के पास अलग अलग बहुत सारे प्रकार के सेंस होते हैं, जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो देख सकते हैं, हमारी तरह सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन, कुछ जो जानवर होते हैं वो अपने खाने को बहुत दूर से ही देखकर पहचान लेते हैं कि हमारा खाना वहाँ है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं फेंटेस्ट साउंड मतलब होता है एकदम धीरे से आवाज़, जैसे कि एक पिन गिरती है और हमें सुनाई भी नहीं देता, बट एक पिन गिरने की आवाज़ भी ऐसे सुना जाता है। हम नहीं सुन सकते बट जो एनिमल्स होते हैं वो आवाज़ भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स, और जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने फ्रेंड्स को स्मेल करके पहचान लेते हैं कि मेरा ये दोस्त है। Many years ago, a scientist did many experiment. बहुत सालों से जो साइंटिस्ट है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। He found out that as the ant move, they leave a smell of the ground. The other ant follow the smell of to find the way. साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया? जो आंट होती है, चींटी होती है, जब वो चलती है, ऐसे चींटियाँ जाती होती है तो अपने पीछे अपनी स्मेल छोड़ते हुए जाती है, जिससे जो दूसरी चींटियाँ होती है उसे फॉलो करते हुए एक ही लाइन में मूव करती है। Some male insect can recognize their female by their smell. कुछ जो मेल फीमेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल की स्मेल को रिकॉग्नाइज मतलब पहचानते हैं। मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मॉस्किटोज जो मच्छर होते हैं हमारे घर में वो हमें कैसे पहचान लेते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं कि कहीं और? वो हमारी बॉडी की स्मेल से हमें पहचानते हैं। दे ऑल्सो find you by the smell of their sole of your feet and the heat of your body. और वो हमें किस किस से पहचान सकते हैं? हमारी बॉडी जो फील, यानी हम जहाँ पैर रखते हैं तो वहाँ पे भी हमारी स्मेल रह जाती है, वो वहाँ से हमें पहचान सकते हैं। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उससे भी हमें पहचान लेते हैं। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। जो डॉग्स होते हैं वो अपना एरिया मार्क कर लेते हैं। कैसे करते हैं? दे कैन मेक आउट इट अनदर डॉग कैन कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन एंड पॉटी। वो क्या करते हैं डॉग, अगर उनका एरिया ये है, इतने एरिया में वो रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, जगह जगह पर पेड़ पौधों पर या फिर जगह जगह पर टॉयलेट करेंगे, पॉटी करेंगे। और जब दूसरा डॉग जो आएगा वहाँ पे वो उसको स्मेल करेगा, सूंघेगा, और उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई दूसरा डॉग रहता है, इसलिए वो डॉग वहाँ से चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आइज जो होती है हमारी तरह गर्दन के आजू बाजू होती है। Their eyes can focus on the two different thing at a time. ऐसी जो आइज़ होती है ऐसे बर्ड्स के, वो एक ही टाइम पे अलग अलग दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। इन द मोस्ट ऑफ बर्ड्स आइज
fixed and cannot move, so birds have to turn their head to see around. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी आइज़ फिक्स होती है, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने हेड को टर्न करते हैं और अपने आजू बाजू की सारी चीज़ें देखते हैं. Some birds like kite, eagle, vulture can see 4 times as far as we can. कुछ बर्ड्स काइट, ईगल, वॉल्चर जैसे हम देख सकते हैं, उनसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक वो लोग देख सकते हैं. These birds can see things from a distance of 8 meter. What we can see from a distance of 2 meter. हम 2 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, पर जो ऐसे बर्ड्स होते हैं काइट, ईगल, वॉल्चर, वो 8 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं. Animals cannot see as many color as we can. Animals वो सारे कलर नहीं देख सकते जैसे हम देखते हैं. हमारी आइज़ हमें हर कलर अलग अलग टाइप से रिकॉग्नाइज करवाती है, बट उन्हें इतने सारे कलर नहीं दिखते. वी कैनॉट सी बर्ड्स ईयर. हम बर्ड्स के पक्षियों के कान नहीं देख सकते. देयर आइज आर स्मॉल होल कवर्ड विथ फेदर. उनके छोटे छोटे कान होते हैं हॉल्स की तरह, और वो किससे कवर होते हैं, फेदर से. स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. स्नेक सांप का कोई कान नहीं होते, बाहर से कोई कान नहीं दिखते, बट जो सांप होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन में होने वाली हलचल को फील करते हैं. While sitting high up on a tree, a langur warns other of dangers like a tiger or a leopard. The langur does this by making a special warning call. लंगूर आपने देखा होगा बंदर जैसा होता है, लाल मुंह का, उसे लंगूर बोलते हैं. वो बहुत ऊंचाई पर पेड़ पे बैठता है और टाइगर और लेपर्ड के खतरे से दूसरे जानवरों को वार्न करता है, दूसरे जानवरों को चेतावनी देता है. एक स्पेशल उनकी वार्निंग कॉल होती है उससे. बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल टू वार्न अबाउट द डेंजर. बर्ड्स के पास भी एक अलार्म कॉल होता है जो डेंजर से उन्हें प्रोटेक्ट करने में मदद करता है. फिश गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. फिश क्या करती है, अलार्म मतलब अलार्म क्लॉक्स, अगर हम कॉल्स होते हैं तो उसमें क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देती है. सम animals start behaving in a different way when an earthquake or a storm is about to come. People who live in a forest can observe such behavior of animals when they come to know of the danger. जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उन्हें कैसे पता चलता है कि अब अर्थक्वेक आने वाला है, स्टॉर्म आने वाला है. वो जानवरों के बिहेवियर से पता करते हैं कि अब हमारे यहाँ पे खतरा आने वाला है या नहीं. बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं वो खतरा देखकर अजीब तरीके का बिहेव करने लग जाते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि अब कुछ बड़ा खतरा आने वाला है. Some animals go into a long deep sleep in certain season. This is called hibernation. In hibernation they are not seen of for many months. कुछ जानवर जो होते हैं बहुत लंबे समय तक कुछ सीज़न में सो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रेशन. हाइब्रेशन हर मंथ बहुत सारे मंथ्स नहीं देखा जाता, क्योंकि हाइब्रेशन जो होता है वो कब होता है, विंटर के समय. और विंटर में कौन सा होता है, बियर, भालू होता है ना विंटर में हाइब्रेशन करके. स्लोथ लुक्स लाइक अ बियर, स्पेंड almost 17 hours a day sleeping well, hanging upside down on a tree branch. स्लोथ एक बियर के जैसा दिखने वाला जानवर है जो दिन में 17 घंटे तक सोता है. कैसे, पेड़ पे लटक कर, पेड़ की जो डालियाँ होती है उस पर लटक कर सोता है. स्लोथ ईट द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट्स लीव. स्लोथ जो होता है वो पत्तियाँ खाता है किसकी, जिस ट्री पे, जिस पेड़ पे वो रहता है उसकी. इट्स
hardly need anything else. When it has eaten enough leaf from that tree, it's moved to नियर बाय द ट्री. वो ज़्यादा खा लेता है तो क्या करता है, वो जिस पेड़ से उसने खाया है उसी पेड़ के आजू बाजू घूमने लग जाता है. The tiger is one of the most alert animal. The tiger can see 6 times better a night than most of us. टाइगर एक ऐसा एनिमल है जिससे हमें हमेशा खतरा होता है, क्योंकि जो टाइगर होता है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा रात में देख सकता है. The tiger riskier are very sensitive, can sense the movement of vibration in the air. They help the tiger move in the dark and find its prey. टाइगर जो होता है वो उसके पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पावर होता है. वो मूवमेंट करता है, वाइब्रेशन, अगर हवा में वाइब्रेशन होती है या फिर कोई भी थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो उन्हें पता चल जाता है. भले कितना भी अंधेरा हो फिर भी वो अपने शिकार को ढूंढ लेता है. अ टाइगर सेंसेस ऑफ हियरिंग इज so sharp that it can make out the difference between the rustle of leaves and the sound of any animals move on the grass. टाइगर के पास इतना ज़्यादा शार्प होता है उसका हियरिंग सेंसेस की, जो पेड़ों पत्तियां भी एकदम थोड़ी सी हिलती है और जहाँ से वो एनिमल मूव कर रहा है तो उसे वो भी पता चल जाता है कि अगर पत्तियां हिल रही है तो यहाँ से कौन सा एनिमल पास हुआ है. ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया. हर टाइगर का एक अपना एरिया होता है, कुछ सर्टेन किलोमीटर पे होता है. टाइगर अपना एरिया मार्क करते हैं. कैसे? जैसे कुत्ते कैसे करते हैं, यूरिन, टॉयलेट करके, पॉटी करके. वैसे ही जो टाइगर होते हैं वो यूरिन करके अपना एरिया मार्क करते हैं, टॉयलेट करके अपना एरिया मार्क करते हैं. ह्यूमन बीन ट्रेड करते हैं टू मैनी एनिमल्स. टुडे मैनी एनिमल्स, कुछ आज के टाइम पे बहुत सारे एनिमल्स मार दिए गए हैं, उनको हम हंटर्स कहते हैं. एलिफेंट्स आर किल्ड. एनिमल्स भी मर चुके हैं. राइनो एनिमल्स की एलिफेंट की क्या होते हैं, जो आगे के दांत होते हैं वो यूज़ में लेते हैं. राइनो का हॉर्न यानी सींग यूज़ में लेते हैं. टाइगर, क्रोकोडाइल, स्नेक, इन सब की स्किन यूज़ में लेते हैं. वैसे ही इन सारे अलग अलग जानवरों की अलग अलग चीज़ें निकाल कर इंसान यूज़ में लेते हैं. द नंबर ऑफ टाइगर, बहुत सारे टाइगर हमारी कंट्री में कम हो चुके हैं, बिकॉज हंटर की वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते. प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल निकाले हैं हमारे एरिया में. बहुत सारे उन्होंने नेशनल पार्क बनाए हैं, जैसे कि कोबेड नेशनल पार्क इन उत्तराखंड में है, घाना है ब्रह्मपुत्र डिस्ट्रिक्ट में जो राजस्थान में आता है. और ऐसे ही बहुत सारे पार्क और नेशनल पार्क बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग एरिया में. इसी के साथ आपका ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है. इस चैप्टर का वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो. जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो. आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए.